Welcome in Maths Magic part 5. In previous part, means in part 4, we have discussed division by a 2-digit number. In this part, means in part 5, we are going to discuss division by a 3-digit number. Means how can we divide by a 3-digit number, that we want to see in this video. So let us take an example. 4675 and let us divide it by a 3-digit number 523. Try to understand the process. Before, if anyone is new in this video, part 5, you must see part 4, division by a 2-digit number, because this is an extension of division by a 2-digit number. Before knowing division by a 3-digit number, you must know division by a 2-digit number. So let us see how can we divide. This is a number, we have to divide it by 523. We find its quotient as well as remainder as well as quotient in term of decimal. The same process as we used in part 4, division by a 2-digit number, we put a line in this way. Okay, your digit is 523. It is difficult to use table of 523 to divide this. How many times it will go or not, that is the problem. So 523, we write it 5 and 23 here as a power. This is 523, and we divide the number by 5 only. Let us see how. Now your number is 404675. First digit is 4. So 4 is less than 5. So first of all, we take 2 digits together. We take here 40. Okay, and then 46, and since here 5 to the power 2 digit, in the previous video 5 to the power 1 digit was there, and we were taking this side 1 digit. ये जब 5 के ऊपर 2 डिजिट रहे तो उधर दो डिजिट रखते हैं. ये लास्ट का 2 डिजिट, ये 75 को हम लोग इधर रखेंगे, समझे. उसमें 1 डिजिट रखते थे, इसमें अगर 5 के पावर में 2 डिजिट है तो हम लोग 2 डिजिट रखेंगे. ओके, नाउ वी डिवाइड दिस 40 बाय ओनली दिस 5. 40 को हम लोग अब 5 से डिवाइड करेंगे. अच्छा, लेकिन आप बोलेंगे कि 5 8 जा 40 कर दें, 8 हो जाएगा. तो 8 होने से बचेगा 0, फिर सब्ट्रैक्ट करने से तो 0 यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा ओनली 4. और फिर आप जानते हैं ना, यहाँ जो रिमाइंडर होता है उससे ये पावर को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो पॉसिबल यहाँ नहीं होगा जैसे 2 डिजिट में किए थे. तो इसको हम लोग 5 8 जा 40 नहीं करके 5 7 जा 35, तो बचेगा 5. वो 5 को आप इधर ले आएंगे और ये आपका बन जाएगा 54. ठीक है, आप बोलिएगा 54 से माइनस करेंगे 23 इंटू 7 को, नो, तब तो फिर बहुत बड़ा होगा, फिर भी नहीं होगा. ये सिर्फ फर्स्ट डिजिट इसका देखिए 2 है ना, ये 2 इंटू 7 कर लीजिए. 2 इंटू 7 14, ये 14 सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे, ना कि पूरा 23 यूज करेंगे. ये फर्स्ट डिजिट 2 इंटू 7 14, इसमें से 14 माइनस कर लीजिए, बचेगा 40. 54 माइनस 14 40. नाउ वी डिवाइड 40 बाई दिस 5. 40 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे.
पूरा कट जाने से तो फिर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो फिर से 7 टाइम्स 5 7 जा 35, तो फिर बचेगा 5 और ये 5 चला आएगा इधर, ये बन जाएगा 56। समझ गए बात। अब क्या करेंगे, अब ये 2 7 जा होगा, 2 7 जा 14, साथ में 7 और ये 3 भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये चीज़ जो है ना, ये 2 3 और इधर हमारा 7 7 है ना, ये जस्ट लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 14 और 21, 14 एंड 21 35, आपका एक आ रहा है 14, एक आ रहा है 20, ये सबका लेकिन मेंटली जोड़ना है 35, और 35 आप इसमें से अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 35 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना होगा, 54 है, उसमें से आप 35 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 9 1 19, इज नॉट इट। लेकिन ये काम आपको करना होगा मेंटली, आप मेंटली प्रैक्टिस कीजिए ना, होगा ज़रूर, और इससे आपका माने शार्प कैलकुलेशन हो जाएगा, आप मेंटली बहुत कुछ जोड़ घटाव कर सकेंगे, थोड़ा सा हैबिट बनाना पड़ेगा। 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21, 21 एंड 14, 21 एंड 14 आपका हो गया 35। अब इसमें से हम लोग 35 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना बचा इधर, 56 है ना। ओहो, फिर से देखिए इसको, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 7 जा 35, 5 बचा, 5 इधर चला गया ना। 5 2 जा 14, 14 इसमें से माइनस कर दिए, 40 बचा। फिर 5 7 40 को डिवाइड किए, 5 7 जा 35, 5 बचा, ये 5 इधर चला गया, ये 56 हो गया। अब ये 5 2 जा 14, 7 3 जा 21, मिला के हुआ 35, इसमें से आप 35 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 56 से, तो 35 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 21 आएगा, ठीक है। अब वो 21 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 4 जा 20, एक करने से वो छोटा पड़ेगा फिर, ठीक है। तो 5 4 जा नहीं करके 5 3 जा करेंगे, 5 3 जा 15 था हमारा 21, तो बचा 6, वो 6 चला आएगा आपका इधर, ठीक है। अब ये दोनों और ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 2 जा 6 एंड 7 3 जा 21, ऐसा 2 3 और 7 3, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 एंड 21, 6 एंड 21 27, देखिए 6 एंड 21 27, इसमें से 27 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 21 सब्ट्रैक्ट करने से ये बन जाएगा आपका 40। अब 40 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 8 जा 40, पूरा कटने से फिर सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम होगा, तो 5 7 जा यहाँ भी कर लेंगे, 5 7 जा 35, 5 बचेगा, वो 5 आप फिर इधर यूज़ कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 55, ठीक है। अब 55 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये 7 2 जा 14 एंड 3 3 जा 9, 14 और 9, 14 एंड 9 23, देखिए इधर फिर से 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, ये 7 और 14 को आपको मेंटली ऐड करना है, 7 एंड 14 आपका हो गया 23, 23 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 55 से, तो 55 से जब 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब मेंटली करना, आपको मिलेगा 32, ठीक है। अब वो 32 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 6 जा 30 हो सकता है, 5 6 जा अगर 30 करें यहाँ, मान लीजिए 6 करते हैं यहाँ, 5 6 जा 30, तो 32 2 बचेगा, तो 2 आगे है इधर 0, 20 होगा, फिर ये 6 2 जा 7 3 जा हो, तो फिर बड़ा नंबर होगा, 20 से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसलिए 5 6 जा नहीं करके 5 5 जा इसको करेंगे, फिर से 5 5 जा 5 5 जा 25, बचा कितना 32 था ना, 32 में 5 5 5 जा 25 हो गया, तो बचा आपका 7, वो 7 आपका इधर चला जाएगा, ऐसा 7। फिर अब 5 2 जा 10 एंड 7 3 जा
21, 21 एंड 10 31, ये 31 इसमें से माइनस कर देंगे और जो बचेगा उसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे अगर आपको 3 डिजिट चाहिए तो, और डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट चाहिए तो बस इतना ही काफ़ी है। तो आपका हो जाएगा 773.75, ये आपका होगा आंसर। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, क्वेश्चन था डिवाइड 404675 बाई 523। ये चूंकि फर्स्ट डिजिट इसके फर्स्ट डिजिट से छोटा है इसलिए एक साथ 2 डिजिट लेंगे 40, फिर 46 और 5 के पावर 23 लिखेंगे। इधर 2 डिजिट है तो इधर भी 75, 2 डिजिट हम बाहर छोड़ देंगे। क्लियर? ये 40 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 8 या 40 करने से इधर 0 आएगा जो रिमाइंडर है, तो फिर 4 होगा, 4 से फिर वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा इसलिए 5 7 या 35, बचेगा 5, वो 5 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 54। ठीक है, अब ये 7 2 जा 14, 7 को ये 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 जा 14 इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा 40, 40 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 7 जा 35, 5 बचेगा वो इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 56। अब 7 2 जा 14, ये 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 14 एंड 21 35, 35 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसमें से जब 35 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये बच जाएगा 21, इसमें से 35 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 21। अब 21 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20 लेकिन छोटा पड़ेगा इसलिए 3 5 3 जा 15, तो फिर बचेगा रिमाइंडर 6, उसको इधर कर लेंगे, ये हो जाएगा 67। समझे? फिर ये 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 6 एंड 21 27, ये 27 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 40। अब 40 को डिवाइड करना है 5 से, 5 8 जा 40, फिर सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होगा, 5 7 जा 35, ठीक है, 5 7 जा 35 तो बचेगा फिर 5, वो 5 इधर चला जाएगा, हो जाएगा 55। नाउ 7 2 जा 14 एंड 3 3 जा 9, 14 और 9 हो जाएगा आपका 32, 14 एंड 9 33, 14 ना, 7 2 जा 14 और 9 आपका हो जाएगा 23। ठीक है, इसमें से 23 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो 23 सब्ट्रैक्ट करने से बचेगा आपका 32। अब 32 को डिवाइड करना है 5 से, ठीक है, 5 6 जा 30 करने से फिर छोटा पड़ जाएगा उधर, तो 5 5 जा 25, 32 था ना तो 7 बचेगा, वो 7 इधर जाएगा और उधर और डिजिट नहीं था तो एक 0 सपोज कर लेंगे और 70 होगा। फिर 5 2 जा 10 एंड 7 3 जा 21, 31 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर जो बचेगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे अगर थर्ड डिजिट चाहिए तो, अदरवाइज 773.75 ये आपका मेन होगा और ये डेसिमल के बाद होगा 75, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ये 3 डिजिट नंबर से एक ही लाइन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये फास्ट होगा, वो 3 नीचे नीचे लिखने और घटाने से ये बेटर है एक ही लाइन में, थोड़ा सा उसको मेंटल आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो देखिएगा कि ये आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, एज इन आवर प्रीवियस वीडियो यहाँ जो नंबर आता था वो रिमाइंडर हो जाता था, यहाँ रिमाइंडर ऐसे नहीं निकलेगा, रिमाइंडर का दूसरा प्रोसेस है। अगर मान लीजिए आपको कोसेंट अलग से दिखाना है, रिमाइंडर अलग से दिखाना है, ऐसा डेसिमल में नहीं लिखना है, तो रिमाइंडर निकालने का इसमें क्या तरीका है वो जरा देख लीजिए। If you want to find quotient in term of decimal, in this way you can write up to 2 डिजिट, एक बार और यूज़ करेंगे तो 3 डिजिट, जनरली 2 डिजिट तक ही यूज़ किया जाता है डेसिमल में, 2 डिजिट 3 डिजिट बहुत मैक्सिमम है, रेयर, 2 डिजिट तक काफ़ी है। अब रिमाइंडर अगर निकालना है, रिमाइंडर निकालने के लिए देखिए ये लास्ट में 2 डिजिट था ना आपका,
75 और ये 6 आ गया था, तो 675 हम लोग कर लेंगे। लास्ट का दोनों डिजिट ये 6 के साथ रख लेंगे, 675। और 675 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 इंटू ये लास्ट का 2 और ये जो दोनों है, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कर रहे हैं हम, ये लास्ट का 2 और ये ऊपर, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, मिला के 27। ये 675 मतलब 6 के ऊपर ये दोनों डिजिट, 10 इंटू ये दोनों और लास्ट का दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस इसका लास्ट और इसका लास्ट। इसका लास्ट कितना, 3, इसका लास्ट 3, 3 इंटू 3। ये आपका जो भी आएगा सब्ट्रैक्ट करके, ये होगा रिमाइंडर। अगर आप रिमाइंडर लिखना चाहते हैं, व्हेन दिस डिवाइडेड बाई 523, 675, इसको कीजिएगा सब्ट्रैक्शन, उसमें से ये माइनस हो जाएगा आपका 270 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 675 और ये हो जाएगा 279। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 से 9 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा 16 से 7 माइनस कीजिएगा तो फिर 9, ये हो जाएगा 5 से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 5 से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 3। ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये 15 माइनस 9 आपका 6 हो गया, ये 16 माइनस 7 9, यहाँ 5 माइनस 2 3, तो 396 ये आपका आ जाएगा रिमाइंडर, इफ यू वांट टू राइट द रिमाइंडर। तो इन दिस वे we can divide a 3-digit number, we can divide by a 3-digit number। 3 डिजिट नंबर से इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। यही प्रोसेस आप कोई भी 4 डिजिट 5 डिजिट का नंबर लीजिए और उसको आप डिवाइड कीजिए 3 डिजिट से, वो लास्ट का दोनों डिजिट को पावर में कर लीजिएगा और इस तरह से कीजिएगा इसी प्रोसेस से। अगर डेसिमल में है तो 2 डिजिट में डेसिमल के लिए जैसा प्रोसेस यूज़ किए, 3 डिजिट के लिए भी डेसिमल में सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। जैसे उसमें था ना, डेसिमल को हटा देते थे, आप 2 डिजिट का डिवीजन देखिए, उसमें डेसिमल नंबर को डिवाइड किए हैं, उसमें डेसिमल के लिए जो प्रोसेस यूज़ किए हैं सेम प्रोसेस 3 डिजिट के लिए भी यूज़ करेंगे। यहाँ सिर्फ ये पावर में 2 डिजिट, इधर बाहर 2 डिजिट, और उसके बाद ये जो सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। इतना ही डिफरेंस है ये 2 डिजिट और 3 डिजिट में। तो आई होप you have understand division by a 3-digit number. So go on watching Math Magic. Let us see what is coming in our next video. Thank you for watching.